अब जो कराची के हालात पहले से तो बेहतर हो रहे हैं। कराची के हालात पे ज़हरा निगाह की एक छोटी सी नज़्म है। क़यामत थी कराची में। सुबह दम जो देखा था क्या हरा भरा घर था, डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों में झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे। मुर्गियों के डरबे थे, काबुकें थी, पिंजरा था। दूर एक कोने में साइकिल का पहिया था। 20 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल सा जाता है। कुछ नजर नहीं आता, बोलता है सन्नाटा। हाँ मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। जानमाज का कोना झाड़ियों में अटका है। सफ़े कलाम पाक खाक पर लरसता है। एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है। सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती हैं। सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं। औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की। मस्जिदों से होती हैं बारिशें अजानों की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे एक शायर थे, बहुत अच्छे मज़ाहिया शायर थे, दिलावर फिगार साहब। वो दूसरों की औरों को भी लिख के देते थे। तो उनके पास एक वक्त में 2 शायर आ गए। एक को सेहरा चाहिए था, एक को मरसिया चाहिए था। अब दिलावर फिगार बैठे लिख रहे थे और लिखा, एक सेहरा लिखा और कागज़ यूं फाड़ने के बजाय इस तरह से फाड़ दिया गुस्से में। तो जो सेहरा पढ़ने गए वो एक मिसरा सेहरे का हो गया, दूसरा मरसिया का हो गया। मगर वो पढ़ रहे हैं शादी में कि अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में। सेहरे का मिसरा है, अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में। अब दूसरा मरसिया का आ गया, ए काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अब पूरी नज़म चल रही है। आखिरी मिसरा सबसे अच्छा है शेर। यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। बनी बना मतलब अगर गाला में तीसरी बनी आई है। यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। अरे तुम क्या रहोगे जब न रसूल खुदा रहे। ये मरसिए का मिसरा आ गया। अब जो वक्त मैं बड़े कठिन रास्तों से गुजर कर आज इस कुर्सी तक पहुंचा, बड़ी मेहनत करना पड़ी। मगर ये जो नौजवान हैं मेरे मुल्क के, आप सिर्फ इनकी पेशानी और इनकी आंखें देखें। एक रोशनी है और एक चमक है। यही चाहिए थी कायद और इकबाल को कि आंखों में इनके सितारे हैं और ये मुस्तकबिल है मेरे वतन का। हम लोग तो बेगैरत थे कि 71 बरस कुछ नहीं किया, बैठे रहे, कुछ नहीं किया, देखते रहे। हुकूमतें आईं, हुकूमतें गईं कि अगली हुकूमत अच्छी आ जाएगी। लोग बुरे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग, हमारी किस्मत ख़राब है कि 29 सरबराहों में एक सरबराह हमें अच्छा मिल जाता
तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अब जाके एक आदमी ऐसा आया है कि वो ईमानदार है। यही बड़ी गनीमत बात है कि पाकिस्तान को एक ईमानदार आदमी मिला। ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पर कि एक आदमी हमें ईमानदार मिला है। अब कितने दिन रहता है, नहीं ईमानदार नहीं कह रहा हूँ कि, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कितने दिन हुकूमत में रहते हैं, क्योंकि इतने लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, मगर वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है कि हालात को बदलना है। कब तक नहीं बदलेंगे हालात? हमने तो देख लिया, उतार चढ़ाव भी देख लिया, मार्शल लॉ भी देख लिया, मेरी हर फौजी से लड़ाई भी होती रही। पता नहीं जेल नहीं गया, मैं जेल नहीं गया। एक वक्त तो मुझे कहना पड़ा ज़ियाउल हक़ से कि आप मुझे जेल में डाल दें तो कम से कम मैं महफूज तो रहूँगा। तो मगर ये कि आप देखें 34 बरस फौज रूल किया, फौज ने 71 वर्षों में से, मगर हम खुद बुलाते थे फौज को कि आ जाएं, हालात ऐसे कर देते थे। अब लोग बहुत खुश हैं, फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, जवानी फिर नहीं आनी मेरे ही प्रोडक्शन है, मेरे चैनल की, मगर ये दवाइयों वालों ने ऐसी दवाइयाँ निकाल दी हैं कि जाती नहीं। और मगर पुराने ज़माने में बूढ़े परेशान बैठे रहते थे, आजकल सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट ही बूढ़ों के चेहरों पर। देखिए, बस क्या कहें, ज़ियाउल हक़ साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने जितना अच्छा काम किया है टीवी के लिए वो ज़िया साहब के ज़माने में किया। मेरा आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, 50-50, शोशा, स्टूडियो 4-20, ये सारे मेरे प्रोग्राम ज़ियाउल हक़ के ज़माने के, ज़िया साहब के ज़माने के। मगर जब भी मेरा इनाम के लिए फाइल जाती थी मेरी, तो वापस कर देते थे कि नहीं, इसको नहीं। उनकी बेटी मेरी फ़ैन थी बहुत, एक उनकी स्पेशल बच्ची थी, वो मेरी बहुत दोस्त थी। जब इमरान ने अपना रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इन्होंने बुलाया मुझे कि आके आप मेज़बान बन जाएं। तो अनवारुल हक़ और एजाज़ुल हक़ मेरे पास आए कि आपको वालिद साहब ने याद किया है। मैंने कहा क्या वालिदा गई हुई हैं? बोले आपने, आपकी तो उर्दू अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ, नहीं याद किया का मतलब है आपको बुलाया है। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि जी इमरान रिटायर हो गए, मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ और गोल्ड मेडल देना चाहता हूँ, तो आप मेज़बानी कर लें। 35,000 आदमी और 70 फीट ऊंचा स्टेज, सीढ़ियाँ बनी हुई। तो ज़ियाउल हक़ साहब ने मुझे एक दिन पहले बुलाया और कहा कि 10 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है, तो आप पूरा प्रोग्राम जो मेरा मेडल देना वगैरह है वो 10 बजे ख़त्म कर दें, मैं चला जाऊँ, उसके बाद आप प्रोग्राम जारी रखें। अब प्रोग्राम शुरू किया। मैंने कहा 1971 हमारे लिए अच्छा नहीं था, आधा मुल्क टूट गया था, हम लोग परेशान बैठे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, आधा मुल्क खो दिया हमने। मगर फिर हमने टेलीविज़न पर एक नौजवान को भागते देखा जिसको कमीज़ के बटन बंद करना भी नहीं आते थे, और वो इतना अच्छा भागा कि हम कुछ थोड़ा बहुत अपना गम भूल गए कि हमने क्या खोया है,
क्योंकि हमने इमरान को पा लिया था। 71 में इमरान ने अपना करियर शुरू किया और ज़िया-उल-हक साहब, इमरान कप्तान है, उसके बावजूद रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है। इमरान खान, वो इमरान अपने स्टाइल में जो उनका है वो है। फिर अब मैंने कहा ये इमरान के रिकॉर्ड ने इतने विकेट लिए, इतने कैच मिस किए, इतने मिस कैच किए, तो मतलब तो ये सारे रिकॉर्ड इमरान के बताए मैंने। अब मैंने कहा अब ज़िया-उल-हक साहब तशरीफ लाते हैं, सदर पाकिस्तान। इनके रिकॉर्ड ये हैं कि इन्होंने 7 जनरलों को सुपरसीड किया है। और ज़िया साहब स्टेज पर आए और आते ही उन्होंने इमरान के सीधे गाल और उल्टे गाल पे प्यार किया, जो तरीक़ा है। मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात, पहली मर्तबा किसी मर्द ने भी इमरान को प्यार किया आज। क्या लगे, क्या कहा आपने? मैंने कहा सर आप अपना काम करें, ऐसे ही कह दिया गलती से, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। उसके बाद उन्होंने मेडल वगैरह पहनाया। अब घड़ी उनके बेटे इशारा कर रहे हैं कि वाइंड अप करें, अब्बा के लिए कह दें कि जाना है। मैं बोलता गया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए और ज़िया साहब बैठे हुए। जब 3 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं आ गया। 3:30 बजे दोनों बेटे आए कि आपको बुलाया है वाले साहब। मैंने कहा मैं, मेरे भाई सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, अहमद मकसूद हमीदी, तो मैंने अहमद भाई को फ़ोन किया 3:30 बजे रात के, अहमद भाई मुझे 3:30 बजे सदर साहब बुला रहे हैं, बोल रहे हैं तुमने डन एनीथिंग क्या? मैंने कहा नथिंग भाई। बोले फिर यू हैव टू गो, इट्स प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं गाड़ी में बैठ गया, उसमें वायरलेस लगा हुआ है, चकलाला से गाड़ी यहाँ गई, इधर गई, इधर गई। जब प्रेसिडेंट हाउस में गई तो ज़िया साहब वही कपड़े पहने हुए, दरवाज़ा खोला, आइए। मैं गया तो वहाँ नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, मतलब यस्तुर-उल-हक साहब भी थे, सारे एयर मार्शल सब बैठे हुए। सब बैठे बैठे हाथ मिलाया, कोई खड़े नहीं हुआ। सिद्दीक सालिब भी थे, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ थे, सब बैठे हुए। कह लें बहुत नाराज़ हैं आपसे ये सब। मैंने आपसे जब कहा था कि मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा और 10 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है, मैंने बता दिया था आपको। मैं वहाँ 3.5 घंटे बैठा रहा। कोई जवाब है आपके पास? मैंने कहा सर आपको आदत है देर तक बैठने की। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा 90 दिन के लिए आए थे, 7 साल हो गए सर। तो अगर घंटे के लिए आए थे 3 घंटे बैठ गए, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? तो मेरे कंधे पे हाथ रख के सबसे कह रहे हैं आप में से किसी ने 15 मिनट, मतलब पहले ख़त्म कर दूं या हैं? अच्छा। तो मैंने कहा कि बेटा अगर मुझे नज़र नहीं आता तो फिर क्या होता? मैंने कहा कि आपको तो आदत है, इसमें ऐसी बुरी बात क्या है? कह लेंगे आप में से किसी की हिम्मत है ये कहने की? तो मैं अनवर मकसूद की इसलिए बात मानता हूँ कि ये बोल देता है, मगर अनवर मकसूद अगर आज इस मुल्क का सदर कोई और होता तो तुम नहीं होते आज, और तुम्हारी जगह कोई और मेज़बान होता तो वो भी नहीं होता। मैंने कहा सर आप लोग रहें, मैं चला जाता हूँ कहीं। कहते नहीं हम भी रहना चाहते हैं और तुम भी रहो। मैंने कहा सर फिर तो नूरजहां का गाना हो जाएगा। तो बोले क्या? मैंने कहा इन राहों पे जीते जी हम साथ चल नहीं सकते। तो कह लगे नहीं। फिर एक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उठे, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा।
और यूं करके मेरा बटन टूट गया जैकेट का। कह लेंगे हम आपको बुलाते हैं सरकारी फंक्शन में और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब हार रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की तनख्वाह आपको मिलती है, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ। चले, आप लोग बहुत अच्छे, ये मुल्क बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तौफीक दे। बेटा सच बोलना, आज मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में सच बोलोगे। सच का सबसे बड़ा फ़ायदा है, मैं सिर्फ बच्चों या नौजवानों से कह रहा हूँ, सच का सबसे बड़ा फ़ायदा है इंसान बोलकर भूल जाता है क्या बोला था। झूठ बोलकर सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रखना पड़ता है कि क्या कहा था। सच बोलोगे, सारे रास्ते तुम्हारे लिए रोशन नजर आएंगे। बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छी जगह है। पीआईए कल मियाँ पीआईए को ठीक कर दे, मतलब चील पे बैठ के जाना ज़्यादा सेफ है। अभी मैं टोक्यो से आ रहा था तो मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी और मैं लिख रहा था बैठा हुआ, और मुसलसल मुझे बोले जा रही हैं, अनवर साहब पीआईए की जो फजूल खर्ची है इस पर लिखें ना आप। तो मैंने कहा जी जी मैं ज़रूर लिखूँगा। बताइए 25-30 एयरक्राफ्ट है और 30,000 आदमी। मैंने कहा जी जी बिल्कुल लिखूँगा मैं, और आप इनकी फजूल खर्ची देखिए। मैंने कहा जी जी। फिर मैं रुक गया। मैंने कहा आप इनकी फजूल खर्ची की बात बिल्कुल सही कर रही हैं। अब देखिए मैं और आप बैठे हुए और 2 सीट बेल्ट है, जबकि एक से ही काम चल सकता था। बोले अच्छा आप लिखें, आप लिखें। जी जी, अब एक अनाउंसमेंट करना है मुझे। मेरा खेल था आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा जो थे वो एक क्लासिकल डांसर की कहानी थी। जब ज़िया-उल-हक साहब ने आके एकेडमीज़ बंद कर दी तो वो मजबूरन खाना पकाने पे वो क्लासिकल डांसर हो गया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का प्रीक्वल है। ज़िया साहब का ज़माना है, एकेडमीज़ बंद हो रही हैं और डांसर सारे बेकार बैठे हुए हैं। तो ये ड्रामा शुरू ही होता है कि वो जो 2 एकेडमी में डांसर लेटे हुए हैं, चरस वगैरह जो पीते हैं वगैरह, तो उसने कहा जाओ जाके वो एक बोतल ले आ मेरे लिए। उसने कहा दुकान बंद हो गई है, अब शराब नहीं मिलेगी, शराब की दुकान बंद हो गई है। तो कह लेंगे क्यों बंद हो गई है? कह रहे हैं इस्लाम आ गया है। तो दूसरा कहता है अच्छा कब जाएगा? ज़िया साहब का दौर है और उसका ये खेल है। ये 14 मार्च से आर्ट काउंसिल में है और टिकट इसके हर जगह ही मिल रहे हैं आपको। इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक मुल्क में क्या वक्त गुजरा है, क्या कह सकते थे। और सबसे बुरी बात जो थी उस दौर की वो ये थी कि हम लोग जो थे वो लोग अपने छुप के अगर शराब वगैरह पीते थे, जो लोग बहुत कम लोग पीते थे, वो अपने घर पे पीते थे और बदमाशी वगैरह जो करते थे वो दूर जाके करते थे। ज़िया साहब के ज़माने में दूर जाके शराब पीने लगे, बदमाशी अपने घर पे करते थे। ये एक दौर था वो, मगर वक्त गुजर गया, वक्त अच्छा आएगा। और ये प्ले 14 मार्च से आर्ट काउंसिल में है, नाच न जाने अकबर के। अच्छा बेटा मैं So nice of you. Thank you, sir.
और बस मैं एक बात ये कि मैं अकेला आया हूँ आज। कुछ साल पहले ये प्रोग्राम होता तो मेरे साथ एक साहब होते, उनका नाम होता मोइन अख्तर। और जब मैं और मोइन मिलके आपसे बात करते तो कुछ मज़ा ही और होता। मगर मोइन खुश हैं अपने ऊपर, उनसे बातचीत होती है मेरी। हाँ, वहाँ अब तक 3 प्रोग्राम मिले मगर पैसे अब तक किसी एक के नहीं मिले। खत जी बेटा मैं नहीं दे सकता, ये फेस्ट हमारा अगला प्रोग्राम है तो हम माजरा चाहेंगे इनको। सामने से रास्ता साफ करते जाइए। नहीं अभी नहीं, सामने से रास्ता साफ करते सर आए ना।